हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया की, जिसको बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट फ्रिज के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई अगर ऐसा होता है तो किस इंडियन कंपनी को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई भारत की जो रेफ्रिजरेटर मार्केट है वो कितनी बड़ी है और इसके सबसे बड़े प्लेयर्स कौन से हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के हिसाब से जो इंडियन रेफ्रिजरेटर मार्केट है वो लगभग 5 बिलियन US डॉलर, यानी कि आप बोल सकते हैं लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। और इसमें अगर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर वाली कंपनीज की बात की जाए तो इसमें साउथ कोरियन कंपनीज एलजी और सैमसंग के पास कुल मिलाकर के लगभग 60% का मार्केट शेयर है 2021 के डेटा के हिसाब से। एलजी के पास 31%, सैमसंग के पास 29%। इसके बाद अमेरिकन कंपनी वर्लपूल के पास लगभग 18% का मार्केट शेयर है। उसके बाद आती है इंडियन कंपनी गोदरेज अप्लायंसेस, जिनके पास की 14% का मार्केट शेयर है। फिर हाया जो चाइनीज होम अप्लायंसेस कंपनी है, इनके पास लगभग 6% का मार्केट शेयर है। उसके बाद 3% में बाकी दूसरी कंपनीज आती हैं, जिसमें कि टाटा की वोल्टास है और दूसरे अन्य कंपनीज हैं जिनके पास कुल मिलाकर के लगभग 3% का मार्केट शेयर है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रेफ्रिजरेटर के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। सोर्सेस के हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो एडवांस स्टेज पे इस बात को डिस्कस कर रही है। जो अभी तक फ्री इंपोर्ट रिजीम है उसको बदल करके लाइसेंस इसमें मैंडेटरी किया जा सकता है। अगर लाइसेंसिंग रिजीम आ जाता है तो जो कंप्लायंस बर्डन है कंपनीज के लिए वो बढ़ जाएगा। इंपोर्ट के डिले का रिस्क हो सकता है। और हो सकता है कि लाइसेंस रिजीम आने के बाद जो कंप्लीटली रेफ्रिजरेटर का इंपोर्ट है उसके ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है। और ये जो अनाउंसमेंट है ये 1 महीने के अंदर भी आ सकती है, यानी कि अगले 1 महीने में आप सुन सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर का इंपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और आज की डेट में अगर ओवरऑल फ्रिज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इंडिया में लगभग 2 करोड़ 40 लाख फ्रिज मेकिंग कैपेसिटी है, जिसमें से कि अगर डिमांड की बात की जाए तो सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख यानी कि 15 मिलियन के आसपास है। और इसमें से भी कुछ हद तक जो इंपोर्ट से मीट की जाती है आज की डेट में। तो अगर ये बैन लगाया जाता है इंपोर्ट पे तो भी हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि डिमांड को आराम से मीट किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने हालांकि स्पेसिफिकली कितने रेफ्रिजरेटर इंपोर्ट किए जाते हैं उसका डेटा रिलीज नहीं किया है, लेकिन जो सैमसंग और एलजी हैं इन्होंने हजारों रेफ्रिजरेटर, खासकर हाई एंड जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो इंपोर्ट किए हैं हाल फिलहाल में। और खास करके जब से कोविड 19 आया है तब से जो लार्ज और हाई एंड रेफ्रिजरेटर होते हैं उनकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि लोग घरों के अंदर रह रहे हैं, वो उनको बड़े फ्रिज चाहिए। तो इस वजह से लार्ज और हाई एंड रेफ्रिजरेटर की डिमांड, जो ओवरऑल रेफ्रिजरेटर की सेल्स है उसका लगभग 5 से 6% हो गई है। और ये ज्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं। और ये मूव अगर इंपोर्ट पे बैन किया जाता है तो ये इन लाइन होगा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जिससे कि गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहती है और जो आयात है यानी कि इंपोर्ट है उनको डिस्करेज करना चाहती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इससे पहले भी कभी किसी आइटम पे बैन लगाया गया है और अगर ये बैन लगाया जाता है तो किन किन कंपनीज को इससे फायदा हो सकता है, तो 2020 में जो एयर कंडीशनर होते हैं जिसमें कि रेफ्रिजरेंट ऑलरेडी एडेड होता है उनके ऊपर बैन लगाया गया था। और उसी साल में जो टेलीविजन के इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी बैन लगाया गया था, जिससे कि सैमसंग और जो दूसरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं उनकी सेल्स पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। और अगर रेफ्रिजरेटर इंपोर्ट की बात की जाए तो भारत उन कंट्रीज से ज्यादातर रेफ्रिजरेटर इंपोर्ट करता है जहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे कि बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया। और अगर इनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया जाता तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जैसे कि गोदरेज अप्लायंसेज हो गई, वोल्टास और हेवल्स इंडिया, इनको काफी फायदा हो सकता है। गोदरेज अप्लायंसेज तो लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन वोल्टास और हेवल्स इंडिया जिनका कि लॉयड के नाम से जो ब्रांड है उस नाम से इनके फ्रिज आते हैं, तो ये दोनों ही लिस्टेड कंपनीज हैं। और आज जब ये अनाउंसमेंट आई मार्केट आवर्स में तो हमने देखा कि वोल्टास का शेयर लगभग 0.77% और हेवल्स इंडिया का शेयर 2% से भी ज्यादा बढ़ा इस न्यूज आने के बाद।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।